खतरा बढ़ा पर आदत से लाचार। लगी कतार, नियम तार तार। मिली छूट तो मची लूट। क्या ये है 60 का सबक? आज से कोई 800 साल पुराने दोहे को नए अंदाज से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 गज 8 पहर डिस्टेंसिंग है प्रमाण, ता कोरोना की काट यही मत चूको चौहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दूसरों की गलती निकालना आसान है, पर अपने गिरेबान में झांकना मुश्किल। पहले शराब में, फिर तंबाकू उत्पाद में रियायत क्या मिली, कयामत ढाने से हम नहीं चूके। कोरोना के खिलाफ जंग में एक चूक जब कईयों की जान खतरे में डाल दे, जो कि हम सब जानते हैं। ऐसे में यह चूक हमसे क्यों हुई और क्यों इसे प्रशासन ने नहीं भापा? क्या हम सचमुच गैर जिम्मेदार हैं और इतने लती भी कि जिंदगी और मौत की जंग में चूक पर चूक कर रहे हैं? आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। कई चीजों की लत लग जाती है, बुरी लत भी लग जाती है, लेकिन कोरोना से लड़ाई का वक्त है। ऐसे में लत बड़ी है या लड़ाई, यह आपको तय करना है, पर जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्या करें? हो सकता है हम गैर जिम्मेदार हैं। सवाल नंबर 2। देश लॉकडाउन में गया, हमें घरों में रहना पड़ा। अब चाहे मर्जी से रहना पड़ा है या मर्जी ना हो तो भी बंद रहना पड़ा, लेकिन घर में रहना पड़ा। इस दौरान हमने सीखा क्या? जब हर तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है तो हम उसे सीख क्यों नहीं पाए? और सवाल नंबर 3। देखिए, रियायतें भी जरूरी हैं। मैं रियायतों के खिलाफ नहीं हूं और मुझे रियायतों से परहेज भी नहीं है, लेकिन कहीं रियायत के बाद जिस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं वो भारी न पड़ जाए। तो आज करेंगे इसी विषय पर बहस। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी जुड़ रहे हैं, अर्चना शर्मा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रवीण कुंभट जी समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं चूंकि आप ग्राउंड पर वर्क करते हैं। जब आपको पहली बार पता चला होगा कि कल से शराब की दुकान खुलने वाली है, फिर जब आपको पता चला होगा कि कल से तंबाकू उत्पादों पर लगी रोक हट रही है, तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया था? प्रवीण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रवीण जी तक मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, मैं जब तक उनसे संपर्क होता है, एसपी मित्तल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और मित्तल जी, मैं कहना चाहता हूं, एक पत्रकार के तौर पर जो आज तक मैंने महसूस किया उसके हिसाब से कह रहा हूं कि दरअसल अनुशासन तो हम भारतीयों की यूएसपी है ही नहीं। स्वप्निल भाई, मैं इस मामले में एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज राजस्थान में गुटखे पे से प्रतिबंध हटाया गया, हम देख रहे थे कि पिछले दिनों लगातार गुटखे को लेकर कालाबाजारी हो रही थी। जो तंबाकू की पुड़िया 5 रुपए की थी उसको 50 रुपए में बेचा जा रहा था। तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री के इस विजन की तो प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान भर से कालाबाजारी को समाप्त कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोगों ने मतलब सरकार ने जब 60 दिन हमको सिखाया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करना है, मुझे लगता है कि शायद वो हम सीख नहीं पाए। और जिस तरीके से आज दौसा में लाल सोट के अंदर एक बीड़ी के बाहर, दुकान के बाहर जिस तरीके से लाइन लगी गई, जिस तरीके से वहां पे हालात बिगड़े, उससे लगता है कि अभी बहुत जरूरत है सीखने की लोगों को कि हम लॉकडाउन का कैसे पालन करें। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक राहत दी जाए। इसीलिए हमने आज देखा कि जो ग्रीन जिले हैं उनके अंदर भी नाम से नहीं सर, लेकिन मित्तल साहब एक बात बताइए। जब मैं कह रहा हूं कि अनुशासन, चलिए 2 शब्द और जोड़ लेता हूं, इंद्रियों पर कंट्रोल भी हमारी यूएसपी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को याद नहीं है, इस चक्कर में वो सोशल डिस्टर्बिंग कर ले जा रहे हैं। तो फिर तो ऐसे में लगता है कि शायद हंटर से ही हम मानेंगे।
हमारा मिजाज रियायतों से आपने मेल नहीं देखिए, खाता। सरकार ने बाकायदा इसके प्रावधान किए हैं कि यदि आप मास्क हाँ, सरकार ने प्रावधान किया कि यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप पे 200 रुपए जुर्माना होगा, आप यदि इधर उधर थूकेंगे तो आप पे 200 रुपए जुर्माना होगा। तो इस तरीके से सरकार ने प्रावधान किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि सरकार ने पूरे 60 दिन लॉकडाउन करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको कोरोना के साथ में कैसे जीवन जीना है, लेकिन शायद लोगों ने इस बात को सीखा नहीं है। एग्जैक्टली जब सरकार रियायत दे रही है, और इस तो मेरा माइंडसेट को मानना है कि समझने के लिए उसका समाज नाजायज सेवी फायदा उठाया जाए। प्रवीण कुंभट जी हमारी मदद कर पाएंगे। प्रवीण जी, अगर अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्रवीण जी, मैं जानना चाहता हूं, देखिए जब लॉकडाउन लगा तब भी लोगों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश तो की कि किसी तरीके से शराब मिल जाए। जमीनी हकीकत यही है, किसी तरीके से सिगरेट तंबाकू मिल जाए, ये लोगों ने कोशिश की। अब जब रियायतें मिल रही हैं, वो कौन सी सोच है या वो कौन सी इनर फीलिंग है जो किक कर रही है कि नहीं, हमें तेजी से उसी तरफ जाना है, फिर भाड़ में जाए सोशल डिस्टेंसिंग, भाड़ में जाए जागरूकता? नहीं, शायद कोई दिक्कत है, उनसे मेरी बातचीत हो ही नहीं पा रही है। बहरहाल अर्चना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, रियायत से मुझे परहेज नहीं है, मैं ये एक बार फिर स्पष्ट कर दूं इस डिबेट में। मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूं कि रियायतों में हड़बड़ी क्यों? देखिए स्वप्निल जी, यहाँ रियायत की बात नहीं है। लॉकडाउन जो है ये एक तरह का पॉज होता है जब कोई इस तरह की विपदा आ जाए, और हमारी इस सदी की तो सबसे बड़ी विपदा है, अनप्रेसिडेंटेड। अब इसमें क्या है कि वैश्विक तौर पर जिन देशों ने लॉकडाउन किया उसका कारण ये था कि अवेयरनेस हो और आगे की तैयारी हो जाए, हॉस्पिटल्स जो ओवरवेल्म हो रहे थे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेट हो जाए, और ये दौर इस तरह से इस्तेमाल हो कि जनता ही समझ जाए कि जब इसके साथ जीना होगा तो कैसे जागरूकता होगी। लेकिन मुझे कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, बस सही है कि नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात है, हमने कहीं पढ़ा था, सुरा तुमसी नहीं कोई मोहिनी। तो ऐसी अवस्था में जो लत के शिकार हैं, जिनको शराब की आदत है या जो व्यसन करते हैं टबैको का या बीड़ी सिगरेट का, उनको कम से कम ये जो लॉकडाउन का दौर था 4 फेजेस का, इसमें समझ आ जाना चाहिए था कि ये जो चीजें इनको अगर प्रोक्योर भी करना है तो स्वयं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर, स्वयं की मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे देते हैं तो हमें आत्म संयम की बात या सेल्फ कंट्रोल की बात भी करनी चाहिए, और ऐसे में ये जनता की जिम्मेदारी। अगर जनमानस को आप इतने अच्छे से समझते हैं तो रियायतों से पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? दौसा की तस्वीर हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए, रियायतों से पहले ध्यान क्या, सारी गाइडलाइन, सारे नॉर्म, सब कुछ प्रचारित प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लत के शिकार है उन्होंने सोचा कि पता नहीं फिर क्या हो जाए। कोई बैकग्राउंड में व्यवस्था तो की होगी ना कि हम रियायत दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, हम उनको इस तरीके से निपटेंगे। नहीं तो सरकार ने तो सारी जो व्यवस्था थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का अनुपालन हो, पुलिस उसको सुनिश्चित भी कर रही थी, लेकिन ये लतियों की जो ये प्रवृत्ति है ना, जिसमें कि एक कह सकते हैं कंट्रोल ही नहीं रहा, और बहुत ज्यादा तलब के जो शिकार थे उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या होने वाला है, प्रलय आ जाएगी क्या, और परिस्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि राजस्थान में इसके लिए कूपन सिस्टम शुरू, दिल्ली में तो आपको स्थिति देखिए कि वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। तो परिस्थितियां ऐसी बन पड़ी है कि ये समय ऐसा है अनसर्टेन। ठीक है, तो क्या इस रियायत को अप्लाई करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता था? नहीं, हम सबको ये भी एक अपने आप में सवाल है ना मैम। देखिए, मैं बात वही कर रहा हूं, जब आप रियायत दे रही हैं तो जमीन पर एडमिनिस्ट्रेशन को यह सुनिश्चित करना था कि उस रियायत का इस तरह के लोग मखौल उड़ा सकते हैं, है ना? मेरे ख्याल से उस जगह पर देखिए एक लूप होल नजर आया आज सड़कों पर। अर्चना जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन जितेंद्र श्रीमाली जी को भी अब मुझे डिबेट में शामिल करना होगा। जितेंद्र जी, कई बार तो ऐसा लगता है कि मतलब जब दोनों राजनीतिक दलों को मिलकर चलना चाहिए, लेकिन किसी एक तस्वीर का इंतजार बैठकर राजनीतिक दल करते हैं कि वो आए और हम किसी तरह से एक बयान दे दें। आज भी इन तस्वीरों पर या एक रियायत पर तो आप मानो तैयार ही बैठे थे कि कुछ और हम सटाक से बोलें। देखिए स्वप्निल जी, बात बयान देने की नहीं है, बात इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हमको ये पता था कि जब शराब की दुकानें खोली गई थी और शराब की दुकान खोली तो उस दिन आप देखिएगा कि 2-3 दिन तक तो बारिश हो रही थी, लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की
पालना नहीं करके और लॉकडाउन का खुला उल्लंघन हमने देखा था। ठीक है। और उससे सबक नहीं लेने के बावजूद जब ये तंबाकू की दुकानें खोली तो सरकार को इस प्रकार के नियम निश्चित तौर पर बनाने चाहिए थे, ठीक है। ताकि इस प्रकार की स्थिति नहीं हो। एक तरफ तो राहुल गांधी इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ। उनको बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर लॉकडाउन से इस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, और एक तरफ लंबे लंबे बयान दे रहे हैं। जितेंद्र जी, इसी प्रकार से प्रवासी मजदूरों की बात कर लो, एक तरफ तो जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बसें लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, और एक जितेंद्र तरफ जी, राजस्थान के अंदर जितेंद्र जी, प्रवासी मजदूर मैं एक सवाल जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि क्या शराब की दुकान खोलने का फैसला सिरे से गलत था? सुनिए अर्चना जी, 2 मिनट जितेंद्र जी, सुनिए तो सही जितेंद्र जी, क्या शराब की दुकान खोलने का फैसला सिरे से गलत था? और अगर सिरे से गलत था तो मध्य प्रदेश में क्यों खोली गई थी? और बोलेंगे निचले स्तर के नेता अपनी गाल बजाने से बाज नहीं आते। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए राजस्थान के अंदर इस प्रकार से राहुल गांधी जो नौटंकी कर रहे हैं, अरे दोहरे मापदंड अपना रहे हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो मापदंड अपनाने चाहिए, दादा राहुल गांधी फिर इस बयान क्यों दे रहे हैं? जितेंद्र भाई सुनिए तो सही। अरे अर्चना जी 2 मिनट रुकिए ना, अर्चना जी 2 मिनट रुकिए। जितेंद्र भाई सुनिए तो सही, जितेंद्र भाई अरे 2 मिनट सुनिए। जितेंद्र भाई प्लीज 2 मिनट सुनिए। जितेंद्र भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर शराब की दुकानें खोलने का फैसला सिरे से गलत था तो मध्य प्रदेश में क्यों खोलने का निर्णय लिया गया? क्या वहां लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गई थी? नहीं हुई। देखिए स्वप्निल जी, हाँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने शराब की दुकानें खोलने के बाद में जो स्थिति बनी, उससे हमने जो सबक लिया, हाँ, उसके बाद में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कम से कम तंबाकू जब आपको लत का पता है, हाँ, और इसको छोड़िए, आप पानी के कारण से आज लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। जगह जगह दौसा के अंदर देख लीजिए और जगहों पर देख लीजिए, पानी के कारण से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये कौन सा? ठीक है चलिए, ठीक है, कौन सा लॉकडाउन हो गया? मैं डिटेल नहीं होने दूंगा। पूछना चाहता हूँ अर्चना जी, मैं मान रहा हूँ, कम जनता के बारे में सोचिए। देखिए 2 मिनट, अब 2 मिनट रुकिए, मेरे को वापस अपने मुद्दे पर आने दीजिए। मुझे वापस अपने मुद्दे पर आने दीजिए। मुझे वापस अपने मुद्दे पर आने दीजिए। मुझे वापस अपने मुद्दे पर आने दीजिए। प्रवीण जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? प्रवीण जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रवीण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, प्रवीण जी तक मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। मित्तल साहब आप देखिए, मतलब कितना इंटरेस्टिंग सिनेरियो था मेरे लिए। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुली और कांग्रेस ने विरोध किया और वहां पर लॉकडाउन के उल्लंघन, ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हमने देखी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया और बीजेपी ने विरोध किया और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। यह बहुत सिंपल सा फैक्ट था कि लोग अगर तरस रहे हैं तो वो कुएं की तरफ दौड़ेंगे क्योंकि वो प्यासे हैं। ठीक है, आप ऐसा एक व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको नहीं पता कि 2 गज जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद वो दौड़ेंगे। तो जब आपने कोई निर्णय लिया तो बैकग्राउंड पर एक तैयारी तो होनी चाहिए थी ना सर। मैं क्या कुछ बहुत अजीब सा या टेढ़ा मेढ़ा जलेबी टाइप सवाल बोल रहा हूं? सबलिन भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सरकार को इसमें पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो जब शराब और गुटखा जो तंबाकू उत्पाद से बना हुआ है उसको यह मान के चल रहे हैं, जैसे अभी अर्चना जी ने भी कहा कि ये एक लत है और उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब सब्जी वालों के यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मतलब सब्जी जिनको जो खरीदनी होती है वो भी हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो इसमें जहां तक सरकार का सवाल है, मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो शायद अभी भी कोरोना वायरस की दहशत को समझ नहीं रहे, उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। सर मैं आपकी इस बात को काउंटर कर सकता हूं। मैं जितने भी लोगों से मिला उसमें से 90% से ज्यादा लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैं गाड़ी से आते वक्त कम से कम 4 बार तो हाथ ऐसे ही सैनिटाइज कर लेता हूं, और बिना ग्लव्स के तो शायद सब्जी में अपने परिवार में किसी को भी नहीं उठाने दे रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि चलिए मैं तो रोज खबर पढ़ रहा हूं, मेरे दिमाग में बातें बैठ गई। आम लोग रोज खबर सुन रहे हैं, वो दिन भर एक इमोशन से गुजर रहे हैं, और इसके बावजूद ये चूक हो जाना, हर बार हम दूसरों पर ढोल देंगे सर, ये कब तक खींचा जा सकता है?
सुप्रीम भाई, मेरा ये मानना है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इन सब जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे नहीं हो रहा है। अच्छा। मैं आज का उदाहरण आपको अजमेर का देना चाहता हूं कि अजमेर में 2 या 3 फेज में कर्फ्यू को हटाया गया है। कुछ क्षेत्रों में पहले से नया बाजार, मदार गेट में कर्फ्यू हटाया, पूरा बाजार खोला गया, लेकिन आज जिन क्षेत्रों में हटाया गया वहां रोटेशन पे हटा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आज एक दुकान खुलेगी तो कल दूसरी दुकान खुलेगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। तो फिर मैं एक पॉइंट और पकड़ने की कोशिश करता हूं। अर्चना जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए सरकारें किसी की भी हो, उन्हें यह लगता है कि हम जो फैसला ले रहे हैं वही सही है। विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा और देश इस बात को समय समय पर समझ भी लेगा या समझने की कोशिश उसे करनी पड़ेगी। चूंकि कोरोना जैसी कोई चीज का सामना देश ने पिछले 60 साल में नहीं किया, ऐसे में सरकारों को भी नहीं पता इसमें क्या है, ये सबके लिए फर्स्ट टाइम है और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में एक विधायक आ गई जो पूर्व मंत्री थी और जो डिफेक्शन करके उनकी पार्टी में गई, और उनके आने से हुआ ये कि जनता वहां पर उमड़ पड़ी। उनके कार्यकर्ता सांसद जी को आप ही के चैनल ने, नेशनल लाइव में जिसमें मैं बैठी थी, उनको ले लिया, उनसे पूछा कि सांसद महोदय क्या अनुभव करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नाउंस बाईपास हुए? तो बोले अगर ऐसा हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कार्रवाई करेंगे, अभी पता करेंगे। यानी जो जनप्रतिनिधि इनकी पार्टी के हैं, जो संसद में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग जब इसके बारे में क्लैरिटी के साथ नहीं बोलते, यानी उनकी खुद की अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसी अवस्था में मैं श्रीमाली जी को सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, चिल्लाने से पार नहीं लीजिए, दोहरापन क्यों कर रहे हैं वो? अर्चना जी, ये तो बताइए, पानी की किल्लत के कारण से लॉकडाउन टूट रहा है, पानी की किल्लत के कारण से लॉकडाउन टूट रहा है, कर तो आप ये भी तो बताइए, हम करते पानी के कारण से क्यों लॉकडाउन टूट रहा है? आप ये इसका जवाब दीजिए। आप तो कविताएं सुना रहे हैं, आप कविताएं सुना करके और जनता को भड़का रहे हैं, आप बताइए ना, आपको शर्म आनी चाहिए कि पानी के पीने की किल्लत के कारण से लॉकडाउन टूट रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि लोग दौसा के अंदर और सीकर में पूरे राजस्थान के अंदर पानी की किल्लत के कारण से लॉकडाउन टूटने की स्थिति बन रही है। प्रवासी मजदूर आज चक्कर काट रहे हैं और उधर प्रियंका गांधी नाटक कर रही है, उधर प्रियंका गांधी नाटक कर रही है। शर्म आनी चाहिए। ठीक है कम से कम ध्यान रखिए कि राजस्थान की जनता के साथ में ये दोगलापन क्यों है? अभी जो कई बार क्या होता है ना, अजमेर में बता रहे थे कल ईद थी, मुझे पैनल कंप्लीट करना था, इसलिए मुझे राजनीतिक चेहरे तो चाहिए थे, जब ईद थी, लेकिन आप अगर आपस में आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो फिर मुझे राजनीतिक भड़े से जवाब कैसे मिलेंगे? 2 मिनट अब अर्चना जी रुकिए आप, मेरा सवाल वो नहीं था जो आपने जिस पर जवाब देना चालू कर दिया। जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र श्रीमाली जी, मुझे कुछ एक बात बताइए ना। जितेंद्र जी मुझे एक बात बताइए ना। जितेंद्र श्रीमाली जी से ये तो सोचते हैं कि दूसरा बोल रहा है। रुकिए ना अर्चना जी, 2 मिनट रुकिए ना, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, अरे सारे नॉर्म्स को बाईपास करके सैनिटाइजेशन की मशीन पर अपना नाम लिखवाया, सैनिटाइज करते हुए सुर्खियों में बने रहने का प्रयास किया। क्या अवेयरनेस करोगे आप लोग? आप लोगों को ना विधानसभा और संसद की इतनी आदत हो गई है कि आप लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं, सवाल चाहे जो भी पूछा जाए। कितनी गंभीरता इतने गंभीर विषय के ऊपर आप कहानी तो जितेंद्र जी बात सुनेंगे तो मैं इस गंभीर विषय पर आपके जवाब दूंगा ना। आप अगर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो मैं जवाब कैसे लूंगा? आपको इतनी भी शर्म नहीं आती है? जितेंद्र जी, जवाब लोगे आप इनसे? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, सुनिए ना। अरे देखिए, फिर मैं टीवी स्क्रीन पर ये बोलूं कि एक कांग्रेस की लीडर बैठी है, एक बीजेपी की लीडर बैठी है, और देखिए कोरोना काल में 2 राजनीतिक दल कैसे एकजुट होकर कोरोना से फाइट कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा क्या सर? ये तो फिर व्यंग में आ जाएगा ना सर। मैं सवाल पूछ लेता हूँ, उस पर जवाब दे लीजिए। लेकिन आप नहीं, 2 मिनट रुकिए ना अर्चना जी प्लीज। जितेंद्र जी गंभीर मुद्दा है तो 2 मिनट हम बात कर लेते हैं ना। एक बार बात तो सुनिए जितेंद्र जी, एक बार बात तो सुनिए। मैं आपसे सवाल पूछ तो रहा हूं ना, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे ये समझने में दिक्कत आ रही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग निर्णय क्यों ले रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई एक चीज यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो यूनिवर्सल फैक्ट पूरे स्टेट्स के लिए होगी। बिल्कुल आपने सही बात कही है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने बहुत गंभीर और बहुत ही गंभीर विषय को ऐसा किया है जो जनता के वास्तव में जुड़ा हुआ विषय है ये, और इतने गंभीर विषयों के ऊपर इस प्रकार से अनर्गल प्रचार तो अब जवाब दीजिए।
देखिए विपक्ष भी होना चाहिए, हाँ। तो विपक्ष होना चाहिए, सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से इस देश के अंदर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, आलोचना का भी दोहरा मापदंड देखिए कि जनता के सामने देश के अंदर जिस प्रकार की छवि प्रवासी मजदूरों को लेकर के बनाई गई और झूठा प्रचार और प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने और सोनिया प्रियंका गांधी ने किया, वो राजस्थान देश की जनता ने इसको देखा है। मैं कहना चाहता हूं देखिए, कांग्रेस के हमारी लीडर से, हमने प्रवासी मजदूरों को गुजरात में भी नाराज देखा, राजस्थान में भी नाराज देखा, मध्य प्रदेश में भी नाराज देखा, छत्तीसगढ़ में भी नाराज देखा। मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर देखिए राजनीतिक दल अपने अपने स्टेट के हिसाब से थोड़ी ना फैक्ट्स को बदलेंगे सर। राजस्थान के मजदूर अभी भी, प्रवासी मजदूर जो है उन तक वो घर तक पहुंच नहीं पा रहे और आप बसें लेकर के जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आज ही राहुल गांधी ने बयान दिया है कि देश के अंदर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है सर, वो राहुल गांधी जी नहीं ठीक है ना, उस पर तो एक अलग लेवल पर सियासत चल रही है। गहलोत को बताएं, मैं उस बहस में अभी नहीं जा रहा हूं। पानी के कारण से लोग, मैं देखिए मैं बहुत कॉमन सी बात कह रहा हूं, अब देखिएगा बहुत ही कॉमन सी बात है। और मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए दो राजनीतिक दल इस प्रदेश में प्रमुख हैं और दोनों के ही अपने अपने लोग यहां पर मौजूद हैं प्रदेश में। इसके अलावा केंद्र ने भी अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, प्रदेश सरकार के भी अपने नोडल अधिकारी हैं। जो जहां पर है उसे यह भरोसा नहीं है कि मैं जहां पर हूं वहीं पर मुझे चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। यह एक सबसे बड़ा फैक्ट है। कोई भी लोगों में यह भरोसा स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया कि आप जाएं वहीं रुकें, आप तक हम पहुंचेंगे और आपको हम चीजें पहुंचाएंगे। जो रियायत देना है उन तक पहुंचा दो। स्वप्निल भाई मैं एक बात यहां बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश में जिनके कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। हम पिछले दिनों देखते हैं कि जब ये प्रवासी मजदूरों की समस्या सामने आई तो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के सामने ये समस्या रखी कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। मुझे लगता है अशोक गहलोत के सुझाव पर ही स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उसके बाद में एक मिनट सुनिए, अरे जितेंद्र जी इसके बाद में ये अपने आप में देखिए जितेंद्र जी होता क्या है ना, एक बार शशि थरूर जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अब मैं ये कहूं कि वो आज की तारीख में लागू नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम भी इतनी बात तो समझते हैं ना कि चीजों के साथ बदल जाती है सोच। हमेशा के लिए इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए हो गए। ठीक है, लोगों रिलेट हो जाता है। लॉकडाउन अगर टूटेगा ठीक है तो ठीक है तो आई जाएगा। ठीक है मेरा अंतिम सवाल है अर्चना शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा अंतिम सवाल है, इस डिबेट को इसके बाद मैं क्लोज करूंगा। मुझे लगता है थोड़ी देर में ये डिबेट डिरेल हो जाएगी, इसलिए हो सकता है कि सरकार अपने स्तर पर और भी रियायतों को लेकर सोच रही हो, प्लान कर रही हो। इन तस्वीरों के बाद मुझे आप ये बताइए कि पहले जागरूकता फैलेगी और लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद रियायत देंगे, या रियायत देने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और लोग अपने ही स्तर पर कोरोना के साथ रहना सीख लें, व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी? देखिए स्वप्निल जी, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी सरकार सुविधा दे और हम लोग सतर्क रहें। अब समस्या ये है कि ये अवेयरनेस का जो प्रोग्राम होता है सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो गाल बजाने का प्रयास करते हैं ना चैनल पे विपक्ष के रूप में, इनकी भी जिम्मेदारी है कि जनता को सतर्क करें। और दूसरी बात ये देखिए कि तालाबंदी हो चाहे नोटबंदी हो, तो राहुल गांधी को कहो ना ये बात, आप राहुल गांधी को, प्रियंका को समझाओ। आप मजदूरों की बात ही नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जी गाना बजाने से पार्टी बनेगी। श्रीमाली जी समझने का प्रयास करो। ये जो सारी चीजें हुई वो एपिडेमिक एक्ट लगाकर गवर्नमेंट के पावर्स ले लिया आपने, और जो कुछ राज्य सरकारें कर रही है केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कर रही है, प्रधानमंत्री की आज्ञा का अनुपालन हो रहा है, उसके बाद भी तकलीफ है तो घर में बैठो और शांति से कोरोना की एक बात कहना चाहूंगा, हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होती है और अपनी जान को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले अपनी होती है। और ऐसे में मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अनुशासन का पालन करें। रियायतें मिल रही हैं, सियासत भी हो रही है और दोनों ही धड़ों से आपको अलग अलग तरह के बयान भी सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी है अपनी लत को काबू में रखें। आपको रियायत मिल रही है अगर, तो उसका उपभोग करने से पहले इस बात के लिए सतर्क रहें कि हमें कोरोना से बचना है, कोई बचाने आएगा ये दूर की कौड़ी है। फिलहाल इतना ही, ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।